हेलो गाइज, आपका स्वागत है देवा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा नाउन नंबर। यानी कि जो हमने नाउन का फर्स्ट पार्ट किया, सेकंड पार्ट किया, जिस भी किसी स्टूडेंट ने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप उनके लिंक आपको मिलेंगे, नाउन पार्ट 1 और नाउन पार्ट 2 आप देख सकते हैं वहां से। उसके बाद आपको ये जो टॉपिक है ये समझना थोड़ा सा इजी हो जाएगा नाउन का। यानी कि ये जो नाउन नंबर है ये हमारे कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल होते हैं, और जो हमारे बात करें स्कूलिंग स्टूडेंट की तो उसके लिए भी काफ़ी प्रॉफिटेबल है, क्योंकि बात अब इंग्लिश ग्रामर की चली हुई है। इसको 6 to 12th क्लास के लिए बेसिक कंसेप्ट ही चलते हैं, यानी कि उसके बाद कंपटीशन में हम जाते हैं तो ज़्यादा चेंजमेंट नहीं आती, सिर्फ लेवल बढ़ जाता है लेकिन बातें सारी सेम रहती हैं। तो ये टॉपिक सभी के लिए प्रॉफिटेबल है, चाहे आप स्कूलिंग स्टूडेंट हैं या आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, सभी के लिए टॉपिक प्रॉफिटेबल है। अब देखिए, नाउन नंबर की अगर बात की जाए तो नाउन नंबर भी हमारा प्राइमरी लेवल से स्टार्ट हो जाता है। अब उसमें क्या करते हैं, जो प्राइमरी लेवल से जब नाउन नंबर को स्टार्ट करते हैं तो उसमें सिर्फ बेसिक कंसेप्ट ही हम पढ़ते हैं, यानी कि एक रट्टाफिकेशन जिसको बोलते हैं उस तरीके से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन हम रट्टाफिकेशन नहीं करेंगे, सिर्फ कंसेप्ट समझेंगे, और जिसको कंसेप्ट समझ में आ जाते हैं उसको आगे की चीजों में, यानी कि जब आपको किसी भी कंपटीशन में जाते हैं इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो उस टाइम आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। चलिए हम बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। अब नाउन नंबर का मतलब आपने हिंदी व्याकरण में जो एक वचन, बहुवचन जो आपने पढ़े हैं वही नाउन नंबर होते हैं। यानी कि नाउन में क्या होता है, एक सिंगुलर नाउन होता है, एक प्लूरल नाउन होता है। एक सिंगुलर नाउन होता है, एक प्लूरल नाउन होता है। सिंगुलर नाउन का मतलब डिनोट्स वन प्लेस, पर्सन, थिंग, यानी कि जो किसी एक वस्तु, एक स्थान, एक व्यक्ति के बारे में बताता है उसको हम किस में लेते हैं, उसको हम लेते हैं सिंगुलर नाउन में। और देखिए, जो बोर्ड पे ये सारे पॉइंट लिखे जाते हैं ये इसलिए लिखे जाते हैं ताकि आप अपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर पाएं, ताकि हर एग्जाम के लिए आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए। तो इसलिए वीडियो को पॉज करके जो आपके लिए नोट्स यहाँ पे बनाए गए हैं इसको अपने नोटबुक में जरूर राइट करें ताकि आपके लिए प्रॉफिटेबल रहे। अब यहाँ पे लिखा गया, जैसे एग्जाम्पल में लिखा, जो किसी एक के बारे में बताएं, बॉय, गर्ल, टेबल, पेन, ये सारे किसके बारे में बताते हैं, सिर्फ एक लड़का, एक लड़की, एक टेबल, एक पेन, एक के बारे में बताया, यानी कि कौन सा नाउन, सिंगुलर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है प्लूरल नाउन। प्लूरल का मतलब है डिनोट्स मोर देन वन प्लेसेस, थिंग्स एंड पर्सन्स, जो एक से ज्यादा के बारे में बताते हैं, मोर देन वन, जो एक से ज्यादा स्थानों के बारे में, व्यक्तियों के बारे में, वस्तु के बारे में जो डिनोट करे वो हमारे किस में आते हैं, वो हमारे प्लूरल नाउन के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहां पे लिखा बॉयज, गर्ल्स, टेबल्स, और भी लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया चेयर्स। तो ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं सब ये कैसे हैं, बॉयज का मतलब बहुत सारे लड़के, 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, गर्ल्स, टेबल्स, चेयर्स, ये हमारे सिंगुलर जो एक के बारे में बताए, प्लूरल्स जो एक से ज्यादा के बारे में बताए। अब बात आती है जब हम इनको चेंज करते हैं, यानी कि यहाँ पे मैंने एक पॉइंट डाला, चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल। जब आप सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज करते हैं, सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर में चेंज करते हैं तो उसके लिए कुछ रूल होते हैं, जो रूल हमें समझने पड़ते हैं। उस रूल के अकॉर्डिंग आप किसी भी नाउन को बगैर किसी रट्टाफिकेशन के आसानी से चेंज कर सकते हैं, यानी कि रटना नहीं है। जैसे हम स्टार्टिंग से रटते आए हैं, बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, टेबल का टेबल्स, लेकिन सारे नाउन एक जैसे नहीं होते। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिर्फ एस लगने से प्लूरल बन जाते हैं, और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके पीछे ईएस ऐड करना पड़ता है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके पीछे आईईएस लगा के प्लूरल में चेंज करना पड़ता है, और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके पीछे एस नहीं लगता, यानी सेम ही वो प्लूरल में चेंज हो जाते हैं। तो इसके लिए उसमें बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। हमें देखो, हमने क्या किया, बचपन से हमें रटवाया गया है भाई बॉय का प्लूरल क्या होता है, सिंपली इसको नर्सरी एलकेजी क्लास का बच्चा भी बता देगा, बॉयज। लेकिन अगर मैं बात करूं, इसका रूल बताइए कि बॉय इसके पीछे एस लगने से इसका प्लूरल क्यों बना। अगर इसके पीछे सिर्फ एस लगने से प्लूरल बनता है तो मैंने आपको बोल दिया टैक्स, इसका प्लूरल बनाइए। क्या इसके पीछे सिंपल एस लगा के प्लूरल बना सकते हैं? नहीं, लेकिन इसके पीछे हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पीछे ईएस लगाना पड़ेगा। चेंज हुआ, यहां पे तो एस लगाया, यहां पे ईएस लगाया, तो बात रूल की आती है, कंसेप्ट की आती है। यहां पे एस लगा, यहां पे ईएस लगा, और भी बहुत सारे हैं। जैसे मैं आपको बोल दूं भाई इस लाइफ का प्लूरल लिखिए, तो लाइफ में आप ईएस नहीं लगा सकते। इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, LIVES। अब इसके पीछे VS लग गया, तो इसके लिए कुछ हमारे
सिलेक्टेड रूल्स होते हैं जिसको आप अच्छे से लर्न करेंगे, रीड करेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए हम रूल नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट में क्या लिखा गया? Few nouns are made plural by adding s। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके पीछे सिंपल s लगाने से वो प्लूरल में चेंज किए जा सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखी, ये आप खुद करके देखेंगे। बॉय का क्या बन गया? बॉयज। गर्ल का क्या बना? गर्ल्स। काइट का क्या बना? काइट्स। चेयर का क्या बना? चेयर्स, एक्सेट्रा। ऐसे और भी बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जिनके पीछे सिंपली s लगाने से वो क्या हो जाते हैं? प्लूरल में चेंज हो जाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट यानी कि सेकंड रूल की तरफ। फ्यू नाउन्स विच हैव, फ्यू नाउन्स विच हैव एस। भाई कुछ ऐसे नाउन जिनके लास्ट में, जिनका लास्ट लेटर जिस सिंगुलर, ध्यान से देखिएगा, जिस सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर एस, डबल एस, सी एच, एस एच, जेड और एक्स मिलेगा। ध्यान से देखिएगा। अगर आपको वाकई में इंग्लिश सीखनी, इंग्लिश ग्रामर पर अपनी एक अच्छे से कमांड बनानी है तो हर टॉपिक को, हर वीडियो को अच्छे से देखिए, उसके हर कंसेप्ट को समझिए। मैंने क्या बोला? जिस सिंगुलर नाउन के लास्ट में एस मिले, एस, डबल एस मिले, सी एच मिले, एस एच मिले, जेड मिले और एक्स मिले, तो ऐसे नाउन को प्लूरल बनाने के लिए उसके पीछे es लगा के उसको प्लूरल में चेंज किया जाता है। जैसे कि मैंने लिखा बस, बस के लास्ट में क्या है? s, और रूल में क्या आया? जिसके लास्ट में s मिले, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या लिखेंगे? इसके पीछे es लगाएंगे। हमें मिला वॉच, वॉच के लास्ट में क्या आया? ch, तो रूल हमारा क्या चला? इसके लास्ट में ch है तो हम क्या करेंगे? WATCHES। ऐसे इसके पीछे डबल s आया तो इसके पीछे भी s लगाएंगे। इसके पीछे x आया तो क्या करेंगे? इसके पीछे भी es लगाएंगे। स्विच में क्या आया? लास्ट में ch आया तो कैसे लिखेंगे इसको? इसके पीछे भी क्या लगा जाएगा? इसके पीछे भी es। टेक्स्ट में क्या आया? लास्ट में x आया तो इसके पीछे भी ऐसे ही es लगा के इसको प्लूरल में चेंज किया जाएगा। उसके बाद इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। हर रूल में अपने एक्सेप्शन होते हैं। अब एक्सेप्शंस कहां से आ गए? एक्सेप्शंस का मीनिंग क्या होता है? एक्सेप्शन का मीनिंग होता है दोस्तों अपवाद। एक्सेप्शन का मीनिंग क्या होता है? अपवाद। अपवाद यानी कि एक्सेप्शन वो चीजें जो ग्रामेटिकल रूल से प्रे की होती हैं, जो कि ग्रामेटिकल रूल से अलग होती हैं, जो ग्रामेटिकल रूल को फॉलो नहीं करते, यानी जो रूल मैं बता रहा हूं ना, इनको नहीं मानते, ऐसे नाउन हमारे किस में आएंगे? ऐसे नाउन हमारे एक्सेप्शन के अंदर आते हैं। अब इसमें एक्सेप्शन कौन से? सिलेक्टेड से वर्ड होते हैं, यानी कि जो वर्ड एक्सेप्शन में आएंगे उनको छोड़ के बाकी कोई भी वर्ड आता है जिनके लास्ट में आपको इनमें से कोई भी लेटर मिले, उसको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? उसको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? उसके लास्ट में is लगा के उसको प्लूरल में चेंज किया जाएगा। अब देखिए इसमें एक्सेप्शन, स्टोमक, इसको प्लूरल बनाने के लिए es नहीं, सिर्फ आपको s लगाना पड़ेगा, लेकिन है तो लास्ट में ch, लेकिन ये एक्सेप्शनल वर्ड है, अपवाद है, इसमें ग्रामेटिकल रूल नहीं चलेगा। उसके बाद लोकस, इसका प्लूरल LOCI, ये बन जाएगा लोकी। अब यहाँ पे रेडियस, रेडियस का प्लूरल, आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो आपने कभी रेडियस के प्लूरल में इसके लास्ट में है तो एस नहीं लगेगा। रेडी, रेडी इसका क्या बन जाएगा? इसका प्लूरल बनेगा। ऑक्स, ऑक्स यानी कि बैल, बैल का प्लूरल ऑक्सिज नहीं होता, बैल का प्लूरल क्या होगा? ओएक्स, ऑक्सेन, यानी कि इसके लास्ट में क्या लगा? ईएन। ये हमारे एक्सेप्शन वर्ड हैं, ये हमारे एक्सेप्शन। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल यानी कि थर्ड रूल की तरफ। इसमें क्या दिया गया है? A few nouns that end in o and have consonant preceding it are made plural by adding es। ये आपको क्या कहता है? अगर आपको किसी भी सिंगुलर नाउन के लास्ट में क्या मिले? o मिले, क्या मिल जाए? o मिल जाए किसी भी सिंगुलर नाउन के लास्ट में, उसको जब आप प्लूरल बनाते हैं, उसको प्लूरल बनाने के लिए उसके लास्ट में es लगा के उसको प्लूरल में चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको दिया हीरो, तो इसके लास्ट में क्या आया? क्या आया? ओ आया, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए हमने क्या किया? इसके पीछे es लगाया। मैंगो जो दिया गया, इसको प्लूरल बनाने के लिए हमने क्या किया? es लगाया। कार्गो जो आया, इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या किया? es लगा। तो रूल कहता है जिस सिंगुलर नाउन के लास्ट में आपको o मिला, जिस सिंगुलर नाउन के लास्ट में आपको ओ मिला और उससे पहले कोई भी कॉन्सोनेंट अगर आपको मिल जाता है तो उसके पीछे एस लगा के उसको प्लूरल में चेंज करते हैं। इसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं, यानी कि ये एक्सेप्शन वर्ड कुछ ही मिलेंगे हर रूल के अंदर। अगर इससे अलग
इससे अलग आपको कोई भी वर्ड मिले और जिसके लास्ट में आपको ओ मिलता है और उसकी प्रीसीडिंग किससे होती है, किसी कॉन्सोनेंट वर्ड से, कॉन्सोनेंट लेटर से होती है, तो आप उसके लास्ट में ईएस लगा के उसको प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। अब इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन क्या है, डायनमो, डायनमो का मतलब होता है जोशीला व्यक्ति। अब डायनमो जो दिया गया इसके लास्ट में भी ओ है और इससे पहले भी क्या है, कॉन्सोनेंट, लेकिन इसको जो प्लूरल बनाएंगे तो इसके पीछे आप ईएस नहीं लगा सकते। ये जो आपको वर्ड्स दिए गए हैं सभी को आप प्लूरल बनाने के लिए सिंपल इनके पीछे एस लगा के इसको प्लूरल में चेंज करना है। सिंपल एस लगा के इसको आप क्या करेंगे, प्लूरल में चेंज करेंगे, क्योंकि इनको छोड़ के बाकी जो आएगा उसके लास्ट में ईएस लगाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं फोर्थ रूल की तरफ। नाउन्स एंडिंग विद डबल वाउल आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एस। ये कहता है जिस सिंगुलर नाउन के लास्ट में आपको डबल वाउल मिले। वाउल कॉन्सोनेंट तो हम स्टार्टिंग से ही सीख लेते हैं। वाउल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 हमारे वाउल्स होते हैं। बाकी बचे हुए 21 लेटर हमारे किस में आते हैं, कॉन्सोनेंट के अंदर आते हैं। अब बात आती है अगर किसी भी सिंगुलर नाउन के लास्ट में आपको डबल वाउल का मतलब 2 इकट्ठे वाउल मिल जाते हैं तो उसको प्लूरल बनाने के लिए आप एस लगा के उसको प्लूरल बनाएंगे। जैसे एग्जांपल है बी, अब इसके पीछे क्या है, डबल ई, और ई क्या होता है, वाउल, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए हमने क्या किया, इसके पीछे एस लगा। ट्री में भी डबल ई है तो इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या किया, एस लगा। जू के लास्ट में डबल ओ है यानी कि प्लूरल है, डबल ओ है, प्लूरल बनाने के लिए क्या किया, एस लगाया। अब यहां पे मैंने एक एग्जांपल ऐसा लिखा, रेडियो, क्या लिखा, रेडियो, क्या समझाने के लिए लिखा, भाई कई के दिमाग में ये आएगा डबल वाउल सेम आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। डबल वाउल का मतलब वो अलग भी हो सकते हैं। जैसे इसके पीछे आई वाउल है, ओ वाउल है, तो इसका मतलब ये भी तो वाउल डबल हुए ना, तो इसके लास्ट में भी क्या करेंगे, एस लगा के इसको प्लूरल में चेंज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 5th रूल आता है, भाई ऐसे सिंगुलर नाउन जिसका लास्ट लेटर आपको वाई मिले, यानी रूल ऑफ वाई, ध्यान से सुनना, वाई, जिस सिंगुलर नाउन के लास्ट में वाई मिल जाए और वाई से पहले कोई भी कॉन्सोनेंट मिल जाए। अभी तो मैंने बताया वाउल्स हमारे कौन से, ए ई आई ओ यू, 5 हमारे क्या हो गए, वाउल, प्राइमरी से पढ़ लेते हैं। 21 हमारे क्या हुए, कॉन्सोनेंट। तो रूल क्या है, जिस सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर आपको वाई मिले, वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट मिल जाए। जैसे हमने आपको वर्ड मिला क्राई, क्या मिला, क्राई, हमने पढ़ा इसके लास्ट में क्या है, वाई है, वाई से पीछे पहले आर क्या दिया गया है, वाई से पहले आर, आर क्या है, कॉन्सोनेंट है कि वाउल है, कॉन्सोनेंट है। तो अब क्या करेंगे इसको, सी आर, अब ऐसे उसमें y को चेंज करके y को रिप्लेस वहां से किया जाएगा, y की जगह पे I लगा जाएगा और पीछे लगाएंगे es, यानी इसका प्लूरल बन जाएगा क्राइज। ध्यान से दूसरे एग्जांपल में देखना, कंसेप्ट अच्छे से कंप्लीट होगा। हमने पढ़ा फैमिली, फैमिली को प्लूरल में चेंज करना है। हमने देखा इसका लास्ट लेटर क्या है, y, और y से पीछे l, y से जो पहले दिया गया वो l क्या है, l एक कॉन्सोनेंट है। तो फैमिली को प्लूरल में बनाएंगे तो क्या करेंगे, इस y को I में चेंज करेंगे और पीछे क्या लगा देंगे, es, क्राइज, फैमिलीज। अब जैसे सिटी, सिटी में क्या है, y, लास्ट लेटर y, y से पहले t क्या है, t कॉन्सोनेंट है, तो y को किस में चेंज किया जाएगा, I में, तो इसका प्लूरल बन गया सिटीज। तो क्राई का क्राइज, फैमिली का फैमिलीज, सिटी का सिटीज। इसके बाद इसी में y का एक नेक्स्ट रूल और आता है, उसी के लिए मैंने एक रूल और बना दिया, रूल नंबर 6, रूल ऑफ y। इसमें रूल ऑफ y 5th भी है, रूल ऑफ y 6th भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, मैंने अभी अभी आपको बताया, जिस सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर आपको y मिले, y से पहले कॉन्सोनेंट मिले, तो क्या करते हैं, y को I में चेंज कर देते और पीछे लगाते es, यानी कि y को वहां से हटा दिया जाता है। लेकिन जब किसी सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर y मिले, उससे पहले कोई वाउल आ जाए, यानी कि ए ई आई ओ यू आ जाए, इनमें से कोई भी आ जाए, तो उसमें आपको y को हटाना नहीं है, न पीछे es लगाना है, उसके पीछे सिंपल s लगा के उसको प्लूरल में चेंज किया जाएगा। जैसे की का प्लूरल क्या बन गया, कीज, रे का प्लूरल क्या बन गया, रेज, वेज, मंकीज, यानी सभी में क्या है, लास्ट लेटर y, y से पहले क्या है, वाउल, तो क्या करेंगे, y के डायरेक्ट बाद s लगा के उसको प्लूरल में चेंज किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट रूल की तरफ। नाउन्स दैट एंड्स इन f
and FE are made plural by changing FFE into VS। इस रूल में क्या है भाई, जिस सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर आपको F मिले और FE मिल जाए, ध्यान से देखना, जिस सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर आपको F मिले या FE मिल जाए, जब आप उसको प्लूरल में चेंज करते हैं तो ऐसे नाउन में F और FE को हटा के उसकी जगह पे VES लगा के उसको प्लूरल में चेंज किया जाता है। यानी यहां पे रिप्लेस करना है F और FE को, और उसके रिप्लेस में क्या लिखेंगे, उसके रिप्लेस में आपको लिखना है VES। अब देखिए जैसे इसमें एग्जांपल दिए हैं, यहां पे जो काफ लिखा है इसका मतलब CALVES, क्या किया, इसके लास्ट में F आया, F हटा दिया, VES लगा दिया। अब वाइफ में इसमें क्या आया, FE आया, यानी कि इसी रूल में है, तो इसको जब आप प्लूरल में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, FE को हटा के VES लगा के इसको प्लूरल में चेंज किया जाएगा। सेम सभी में ऐसे ही होगा, LEAVES, लाइफ में LIVES, KNIVES, सभी में क्या किया, जिसके लास्ट में F या FE था उनको हटा के उसकी जगह पे VES लगा के उसको प्लूरल में चेंज किया। इसके अंदर थोड़े से एक्सेप्शन ज्यादा हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अब इसमें एक्सेप्शन क्या दिए गए हैं, एक्सेप्शन यानी कि वही बात, अपवाद। अब यानी कि ये जो 11 वर्ड इसमें दिए गए हैं, इनको छोड़ के बाकी किसी भी वर्ड में जिसके लास्ट में F और FE मिलेगा उसमें F और FE को हटा के उसकी जगह पे VES लगा के उसको आप प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। यानी कि रटना नहीं है, कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, और थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करेंगे ना, वैसे आपको ज्यादा लगेगा कि इतने रूल कैसे सीखे, नहीं, प्रैक्टिस होती है मेन। अगर प्रैक्टिस आप करते हैं तो उसके बाद ये रूल सारे के सारे माइंड हो जाते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अब इसमें जैसे दिया गया विलिप, क्लिफ, सेप, टर्फ, चीफ, ड्वार्फ, गल्फ, रूफ, स्कार्फ, ब्रीफ एंड ग्रिप, ये जितने भी 11 वर्ड मेरे हिसाब से ये कंप्लीट हो चुके हैं। फिर भी हो सकता है एक आध वर्ड रह गया हो, नहीं तो मेरे हिसाब से अप्रोक्सीमेटली यही वर्ड होते हैं जो F और FE के एक्सेप्शन में आते हैं। इनको छोड़ के कोई भी वर्ड आएगा उसके लास्ट में VS लगा दीजिए। लेकिन जब ये आते हैं आपको क्या करना है, VS का रूल याद करना है और सिर्फ ये 11 वर्ड याद करने हैं। 11 वर्ड में इनके पीछे VS नहीं लगेगा, सभी को जब आप प्लूरल में चेंज करते हैं सभी के पीछे सिंपल S लगा के इनको प्लूरल में चेंज किया जाता है। सभी के लास्ट में सिंपल S लगा के इसको प्लूरल में चेंज कर दिया जाता है, इनको छोड़ के सभी में VES। उसके बाद नेक्स्ट रूल में बात आती है कंपाउंड नाउन की। अब बात आती है कंपाउंड नाउन कौन से होते हैं, तो कंपाउंड नाउन वो होते हैं जिसमें एक से ज्यादा नाउन मिलके, 2 या 3 वर्ड मिलके जब एक पूरा वर्ड बनता है उसको हम कंपाउंड नाउन बोलते हैं। जैसे कि मैंने बोला ब्रोदर इन लॉ, ब्रोदर इन लॉ, तो ब्रोदर अलग हुआ, इन अलग हुआ, लॉ अलग हुआ, लेकिन सभी से वर्ड क्या बना, एक ही वर्ड बना, और इसका मीनिंग भी क्या निकलेगा, एक ही निकलेगा। तो ऐसे वर्ड को हम क्या बोलेंगे, ऐसे नाउन को हम कंपाउंड नाउन बोलते हैं। अब बात आती है जब इसको आप प्लूरल में चेंज करते हैं तो इसमें प्लूरल में चेंज करते टाइम आप लॉ के लास्ट में एस नहीं लगाएंगे। इसमें जो मेन वर्ड है यानी कि कंपाउंड नाउन में जो उसमें मेन वर्ड होता है उसके लास्ट में एस लगा जाता है। यानी कि ब्रोदर इन लॉ में मेन क्या है, ब्रोदर, तो इसके पीछे एस लगा के इसको प्लूरल बनाएंगे, यानी ब्रोदर्स इन लॉ। अब यहाँ पे स्टेप डॉटर में स्टेप तो मेन नहीं, ये नहीं देखना आगे वाले के पीछे लगेगा या पीछे वाले के पीछे एस लगेगा, नहीं, उसमें ये देखना उसमें जो मेन वर्ड है, मेन रोल किसका है। और कॉमन सेंस की बात है, जब भी आप कंपाउंड नाउन को देखेंगे तो इसमें हम इतना तो पता लगा ही लेते हैं कि इसमें मेन क्या है। अब यहाँ पे लिखा गया स्टेप डॉटर। अब स्टेप डॉटर जो लिखा, स्टेप डॉटर में स्टेप तो मेन है नहीं, डॉटर मेन है, तो डॉटर के लास्ट में एस लग जाएगा, यानी स्टेप डॉटर्स इसका प्लूरल हो गया। ये थी बात कंपाउंड नाउन की। अब बात आती है, अगर भाई कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसके लास्ट में तो एस लगता है, कोई भी रूल नहीं लगेगा, क्या होगा, उसके बीच में जो इनर वाउल जो होता है उसको चेंज कर दिया जाता है। उसके भी एग्जांपल मेरे पास, जैसे मैन है, मैन का प्लूरल क्या होता है, MEN, MAN मैन एक आदमी, MEN मैन यानी कि बहुत सारे आदमी। तो क्या किया, इसके बीच का वाउल चेंज किया। ऐसे फुट को जब प्लूरल में लिखेंगे तो फिट हो जाएगा, माउस को जब प्लूरल में लिखेंगे तो माइस हो जाएगा, टूथ को जो प्लूरल में लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, टीथ। क्या किया, सभी का इनर वाउल चेंज कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट रूल में क्या किया, कुछ ऐसे भी वो आपके नाउन होते हैं जिसको प्लूरल बनाते टाइम हमें उसके लास्ट में EN लगाना पड़ता है। जैसे चाइल्ड, कई बच्चे कंफ्यूज होकर कर देते हैं ना, चाइल्ड का चाइल्ड्स गलत, चाइल्ड एक बच्चा, चिल्ड्रन
बहुत सारे बच्चे यानी चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन हो गया, कभी भी चिल्ड्रंस नहीं लिखते। मैंने देखा कई जगह पे लिख देते हैं बच्चे चिल्ड्रंस, तो चिल्ड्रंस कोई वर्ड नहीं होता, क्योंकि चिल्ड्रन जो है वो अपने आप में प्लूरल वर्ड है। उसके बाद ऑक्स, ऑक्स को क्या किया, ऑक्सन। आपने देखा ऑक्स में तो एस एक्स है और एक्स का रूल तो उसके लास्ट में एस लगा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन होता है। उसके बाद बहुत सारे और भी वर्ड मिल जाते हैं जो कि सिंगल वर्ड होते हैं, उनका प्लूरल कैसे बना जाएगा। आप किसी से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं, उनको बता सकते हैं, क्योंकि अब आपने सारे रूल सीखे, ये 10 11 12 जितने भी रूल थे आपने कंप्लीट किए। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि आपको कंसेप्ट बता दिया, आपको किसी भी चीज को रटने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है, ये तो हम कर देंगे, किसी के लास्ट में एस लगा, किसके लास्ट में एस लगा। बात आती है शॉर्ट फॉर्म की, जैसे हमने लिखा एमए, एमए का प्लूरल क्या होगा, एमए का प्लूरल एमए और एक छोटा सा एस नीचे लगा जाएगा, बीए का बीए और एक एस नीचे लगा जाएगा। अकेला सिंगल 5 लिख दिया मैंने, भाई इस 5 को ना प्लूरल फॉर्म में लिखो, तो क्या करेंगे, इसके लास्ट में यहाँ पे एस लगा दिया जाएगा। यहाँ पे 10 को लिखना है तो इसके लास्ट में एस लगा दिया जाएगा। ऐसे ही जैसे एमपी है, इस एमपी का प्लूरल लिखो तो इसके लास्ट में यहाँ पे एस लगा दिया जाएगा। अब ये कंसेप्ट पढ़ने के बाद जितने रूल मैंने आपको बताए हैं, आपको लाइफ में कभी भी इस नंबर के टॉपिक में, नाउन नंबर के टॉपिक में सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने में कभी भी किसी भी एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो ये टॉपिक आपके लिए काफी प्रॉफिटेबल है। मैं आपको कहता हूं इसके नोट्स भी प्रिपेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा लास्ट में कि इस वीडियो को जितने भी हमारे देवा एकेडमी यूट्यूब चैनल की जितने भी वीडियोज हैं, सभी साथियों से, सभी दोस्तों से, सभी स्टूडेंट से स्पेशली रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, इस लॉकडाउन में हर उस बच्चे को ये वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर बच्चे इसका अच्छे से प्रॉफिट ले पाएं। धन्यवाद।